गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भक्त, परमात्मा के भक्त गरीब क्यों होते हैं? सब लोग सोचते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैं तेरी इतनी पूजा करती हूँ या मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, तो मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? तो आज की जो साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी, वो एक तो इस बारे में कि भक्त गरीब क्यों होते हैं, दूसरा इस बारे में भी है कि हमें कब और क्यों, किस योनि का जन्म मिलता है, हम किस योनि में किसके कारण से पढ़ते हैं, वो आज की साखी से हम जान पाएंगे। तो आइए सुनते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मेरे साथ धरती लोक पे चलो। मैं भी साधु का भेष धरता हूँ, तुम भी साधु का भेष बदल लो। इतना कह के भगवान नारद के साथ साधु भेष में धरती पर आए और एक सेठ जी के घर भीख मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए? सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है क्या? कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ जाओ, किसी होटल में खाना मांगना जाओ, वहाँ कोई तुम्हें दे भी दे बिना मेहनत के खाना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है। मतलब आपने इसको इतना धन दे रखा है, आपके भक्तों का भी निरादर करता है और आपका भी करता है, और आपने इसको इतना सुख दे रखा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी आज की डेट में यही सोचते हैं कि जो लोग लोगों का बुरा कर रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, परमात्मा का नाम नहीं ले रहे, तो वो ज़्यादा सुखी हैं। यही हमारी बुद्धि भ्रष्ट करती है ये बात। हम आगे का कभी नहीं सोचते। तो आगे का हम इस साखी के माध्यम से जानते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तो इसके बाद नारद जी भगवान से बोलते हैं कि इसको अभिशाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को उसकी संपत्ति को दुगना करने का वरदान दे दिया। ये बात नारद जी को समझ ना आई। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान भीख के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं कि हे बूढ़ी मैया, बड़ी खुशी के साथ अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं, मुझे भूख लगी है, तो अपने घर में जो भी पड़ा है मुझे ला कर दे दो, मेरी भूख मिटाने के लिए, अगर आपकी खुशी है तो। बूढ़ी मैया बड़ी खुश हुई, क्योंकि काफ़ी सालों से अकेली रह रही थी। परमात्मा में लीन कोई पहली बार उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आया। बड़ी खुश होके दोनों संतों को आसन पे बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेके आई, उसी गाय का जो उसके घर में खड़ी हुई थी, और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े ही प्यार से स्वीकार किया। तब भगवान जी ने कहा, भगवान, आपके भक्तों की संसार में कैसी दुर्दशा हो रही है। मेरे पास, मेरे से तो देखी भी नहीं जाती। इसके पास खाने को रोटी नहीं है, सिर्फ इस गाय से काम चला रही है। ये दूध पीकर कैसे अपना गुजारा कर रही होगी। बेचारी बूढ़ी मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, नारद जी बिगड़ गए। बहुत गुस्सा आया कि ये क्या किया आपने। उस अमीर आदमी की धन संपत्ति बढ़ा दी, जिसने आपका निरादर किया और जिसने आपकी सेवा की, उसकी गाय तक को मार दिया। अब क्या वो बुढ़िया भूखी मरेगी? अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि आप भगवान है ही नहीं।
नारद जी इतना बिगड़ गए भगवान के ऊपर कि उनके ऊपर गुस्सा होने लगे। उनको दया आने लगी कि जो लोग बुरा करते हैं उनको परमात्मा इतनी अच्छी संपत्ति दे रहे हैं और जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनके साथ इतना इतना जुल्म। भगवान बोले कि नारद, मेरे ऊपर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब शायद तुझे मेरी बात समझ में आए। ये बुढ़िया मैया मेरा भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। इसने इतने दिन तपस्या की, मेरा नाम लिया, मैं चाहता हूँ कि ये 84 से मुक्त हो जाए। और अगर मरते वक्त ये अपनी गाय में ध्यान रखेगी तो इसका जो भी धाम होगा इसको उसको छोड़कर ये गाय की योनि में चली जाएगी। और उधर सेठ को मैंने धन बढ़ाने वाला वरदान इसलिए दिया क्योंकि जब उसका अंतिम समय आएगा तो उसका ध्यान तिजोरी की तरफ जाएगा और वो तिजोरी के नीचे बैठने वाला सांप बनेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ में हमारा लगाव रहेगा ये जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसीलिए अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखें। दुनिया की बनावटी चीज़ों के अलावा आप उसको छोड़ दें, उसमें ध्यान ना लगाएं, आप परमात्मा में ध्यान लगाएं। आप जब परमात्मा में ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा निश्चय ही आपको अपने पास बुलाएंगे और 84 से मुक्त कर देंगे। एक यही तरीका है 84 से मुक्त होने का कि हम उस प्रभु परमात्मा में ध्यान लगाएं, इन बनावटी चीज़ों में ध्यान ना लगाएं। हमारे 84 में भटकने का यही कारण है कि हम बनावटी चीज़ों में, बनावटी रिश्तों में उलझ के रह जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। परमात्मा के सुमिरन का समय तो निकलता ही जाता है, हर दिन कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से। घर में कभी झगड़ा हो गया, घर में कभी कोई बात हो गई तो हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अरे ये इंसानी शरीर है, आप यहाँ आए हो, कर्म करोगे, अपने कर्म निभाओगे, बस इतना ही हमारा धर्म है यहाँ पे। अगर हम उन चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे तो हम अपने परमात्मा से दूर हो जाएंगे। ये सब चीज़ें तो जब इंसानी शरीर लिया है तो ये चीज़ें तो आपके आसपास चलती रहेंगी, यही तो बाधाएं हैं, यही रोकती हैं प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए। तो उनमें ध्यान ना लगा के परमात्मा में ध्यान लगाएं ताकि हम यहाँ से जल्द मुक्त होके अपने परमात्मा में विलीन हो जाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि परमात्मा के भक्त गरीब क्यों होते हैं। अगर हम शायद धनवान बन जाएं और उसी में लिप्त रहें तो हम अपने परमात्मा को भूल जाएंगे। हम सिर्फ उसी धन को कहाँ खर्चें, कैसे करें, कैसे जोड़ें, कहाँ आगे कारोबार बढ़ाएं, सिर्फ उसी में ही हम लोग उलझ के रह जाएंगे। और परमात्मा कभी नहीं चाहते जो भक्त मेरा नाम लेता है वो 84 में भटके, इसीलिए ऐसा होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।